आज मैं अपनी कलाई और अपने प्रिय कंगन की एक कहानी सुनाने वाली हूँ। आज मैं मंदिर जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने अपना प्रिय कंगन जब अपनी कलाई में डाला तो वो मुझे चुभने लगा। मैंने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा चुभ रहा है तो क्या हुआ, यह इतना सुंदर है, कुछ समय के लिए कष्ट सह लूँगी। क्योंकि यह पहली बार नहीं था कि मेरे कंगन के कारण मुझे पीड़ा हो रही थी। सोचा आदत सी हो गई है और यह मनमोहक भी लगता है। मेरी कलाई सुंदर प्रतीत होती है और उस क्षण के लिए मैं प्रसन्न भी हो जाती हूँ। परंतु मंदिर पहुँचने से पहले ही मेरी कलाई से रक्त बहने लगा। जिस कंगन को अपनी कलाई पर देखकर उसकी सुंदरता में खोकर मैं अपना कष्ट भूल जाती थी, इस बार उसकी सुंदरता इस ऋतु में कहीं खो गई। अब वही कंगन मेरे लिए पीड़ा का कारण बन गया। अब देखिए, बात ऐसी है कि ना तो गलती मेरी कलाई की है और ना ही गलती मेरे कंगन की है। रक्त बहाते हुए रोते रोते मैं मंदिर पहुंच गई और अपना प्रिय कंगन उतार दिया। दुख हो रहा था कि अब वह कंगन मेरे पास नहीं है और सोच रही थी कि अब मेरी कलाई सुंदर कैसे लगेगी, क्योंकि मेरी कलाई की सुंदरता तो मेरे कंगन से थी। अब ईश्वर के द्वार पर खड़ी मैं रोने लगी। मैंने कहा, प्रभु, मुझे यह कंगन अत्यंत प्रिय है, मेरी कलाई पर मनोहर लगती है, मैं प्रसन्न रहती हूँ, मेरी चाह और आदत बन चुकी है यह कंगन। परंतु अब यह पीड़ा सहन नहीं होती मुझसे। मेरी कलाई दुख रही है, छोड़ना भी नहीं चाहती और पहनना भी असहनीय हो रहा है। अब मैं क्या करूं? उत्तर ना मिलने पर मैंने उस कंगन को ईश्वर के द्वार पर ही छोड़ दिया। सोचा यदि भविष्य में मेरी कलाई कठोर हो गई तो यह शायद कंगन मेरा हो जाएगा, या यदि दीप की अग्नि में यह कंगन कोमल हो गया तो भी यह कंगन मेरा हो जाएगा। किंतु यदि मेरी कलाई कोमल ही रह गई और कंगन कठोर ही रह गया तो मेरा कंगन किसी और की कलाई की शोभा बन जाएगा। खैर, जब तक मैं दीप प्रज्वलित कर और प्रसाद ग्रहण कर वापस आई, तब तक मेरा कंगन किसी और आकर्षक स्त्री की कलाई में था। पहले तो मुझे अत्यधिक क्रोध आया, मन हुआ कि अपना प्रिय कंगन उससे छीन लूं, पर मैं छीनूं भी तो क्या कहकर छीनूं? पहनना तो मुझे अब उस कंगन को था नहीं, क्योंकि मैं प्रतीक्षा में थी कि या तो कंगन कोमल हो जाए या मेरी कलाई कठोर हो जाए। परंतु यह बात मैं जानती थी कि जिस अवसर की मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ उसका होना ना होना अनिश्चित है और पूर्णतः भाग्य पर निर्भर करता है। और उस स्त्री से मैं क्या कहकर अपना कंगन मांगती, क्योंकि मैंने स्वयं अपने हाथों से उस कंगन को ईश्वर के द्वार पर छोड़ा था। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं था कि उसकी कलाई में जो कंगन है ना, वो कुछ समय पहले मेरा था। जब मेरा क्रोध शांत हुआ तब मैंने ध्यान से उस स्त्री की ओर देखा। मैंने देखा कि उस नारी की कोमल कलाई में मेरा प्रिय कंगन मेरी कलाई से अधिक सुंदर प्रतीत हो रहा है, मानो वह कंगन उसी की कलाई के लिए बना हो। भ्रम में तो मैं थी, मुझे लगा कि वह कंगन मेरा है। और जानते हैं आप सबसे अच्छी बात क्या है? कि उस स्त्री की कलाई के लिए उस कंगन को दीप की अग्नि में ढलने की आवश्यकता नहीं है, और मेरा प्रिय कंगन भी उस स्त्री को भाने लगा है। मैंने अपने आंसू पोंछे। चाहती तो ईश्वर से कहती, हे प्रभु, मुझे मेरा कंगन वापस दिला दो, परंतु ना जाने क्यों मेरे हृदय से कोई आवाज़ नहीं निकली। और फिर मंदिर से निकलते समय एक अंतिम बार उस स्त्री की कलाई में वह कंगन देख लिया। लौटते समय कई नए कंगन दिखाई दिए मुझे, परंतु रास न आया मुझे उनका रंग, इसलिए सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया। अब चाहे वह भाग्य नए पसंद की कंगन की हो या उसी कंगन के अधूरे स्वप्न की। और दोस्तों, ये कहानी क्या वास्तव में मेरे कंगन और कलाई की है, अब ये तो आप पर निर्भर करता है। धन्यवाद।